हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है आप टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। इस रीडिंग में हम थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो भी चेक करने की कोशिश करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो कोई आई थिंक कोई डाइट फूड है या तो आपके पास, या अभी कोई जूस पी रहे हैं, डाइट जूस कोई पी रहे हैं, लिक्विड कुछ फॉर्म में डाइट के अकॉर्डिंग। तो ऐसा एकदम से विजन आया। सन सन की एनर्जी आ रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, मैं इस कार्ड को जब देख रही हूँ तो मुझे इस कार्ड में एक वेडिंग कपल नज़र आ रहा है। जहाँ पर अगर आप एक मैरिजेबल एज में है ना, तो ये पर्सन आपके साथ वेडिंग के सपने सजा रहे हैं, डेट के सपने सजा रहे हैं, एंड क्वालिटी टाइम के सपने सजा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन अगर आपसे बहुत टाइम से मिले नहीं हैं तो वो एक रीट्रीट, एक क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाह रहे हैं। एंड मैं देख रही हूँ हैप्पीनेस, जॉय, और आप कह सकते हो कहीं ना कहीं टुगेदरनेस यहाँ पर है। रीबर्थ आप कह सकते हो यहाँ है। पर्सन का फोकस आपके ऊपर है, एंड ये किसी तरीके से ना आपके किसी प्लान में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे मानो कि अगर आपको ये डर है कि ये पर्सन कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, तो ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब आपको कमिटमेंट ज़रूर देना चाहते हैं। बट कुछ हो सकता है समय की कुछ हो कि भाई मेरे को अभी समय नहीं है, या अभी इस समय पर सब कुछ नहीं कह सकता या कह सकती, बट ये आपको डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहते हैं। एंड इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए आप इनके लिए हमेशा हो, हमेशा हो आप इनके लिए। मतलब आप इनसे पहले ही इनकी स्थितियों के आगे खड़े हो। मतलब कुछ भी अगर इनको होगा ना, कोई भी प्रॉब्लम इनको होगी, तो ये सबसे पहले मतलब आपको आकर बता सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, यूनिवर्स हैज़ योर बैक, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। हम्म, यहाँ पर मैं क्लैरिटी भी देख पा रही हूँ आपके पर्सन के दिमाग में। लेट मी क्लैरिफाई ये क्यों आया है कार्ड, फिर मैं इससे थोड़ा और आगे इसको एक्सप्लेन करती हूँ। बट मुझे यहाँ ना एक वेडिंग वाली वाइब नज़र आ रही है, सेलिब्रेशन की वाइब नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे हैप्पी हैप्पी वाइब दिख रही है इस कार्ड से। देखते हैं क्या है ये। द पेज ऑफ कप्स, मैं बोल रही हूँ ना, ये अच्छी वाइब दिखी मुझे। मतलब ऐसा नहीं कि कई बार ईगो भी आ जाती है। सन के कार्ड को जो हम लेते हैं, कई बार ईगो भी आते हैं, पर नहीं, यहाँ पे क्लैरिटी है कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है दो माइंड में हो, मैं ये नहीं कहूँगी टू ऑफ पेंटिकल को देख के कि हाँ भाई ये थर्ड पर्सन सिनेरियो में, बट हो सकता है दो माइंड में हो कि इनको आपके साथ लाइफ में फ्यूचर क्रिएट करना है या नहीं करना है। क्या ये कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं, क्या ये एक बचपना तो नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर इनको फुल्ली क्लैरिटी नहीं थी, बट अभी यहाँ पर क्लैरिटी है। देखो, अब ये रिश्ता ना ऐसी लेवल पे है जहाँ पर एक मेच्योरिटी के साथ डिसीजन लिया जा रहा है। बट पहले जब आप लोग साथ में मिले हो तो शायद हो सकता है एज इतनी नहीं थी, या इतना प्यार नहीं था, इतने लगाव के साथ आपके साथ कनेक्टेड नहीं थे। या आप कह सकते हो कि ये पर्सन जस्ट एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में थे आपके साथ कि कैसा आपके साथ रहता है। क्योंकि आजकल ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत हो गए हैं लोगों को, तो उनको था कि चलो एक नया रिश्ता स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं कितना आगे तक जाता है, जाता भी है या नहीं जाता है ना। सब कुछ अपने पे डिपेंड तो नहीं होता, सामने वाले पे भी डिपेंड होता है, और सब कुछ सामने वाले पे डिपेंड नहीं होता, खुद पे भी कुछ चीज़ें डिपेंड होती है। तो उनको था, थोड़े से डाइसी थे वो इस चीज़ को लेकर। बट अब उनको लग रहा है कि नहीं यार, यहाँ पर ना जो इसको पेज ऑफ कप से हम सन तक लेके जा सकते हैं। इस एनर्जी को हम एक मैरिज तक लेके जाया जा सकता है। ठीक है, कुछ लोग बोलते ट्रेडिशनली ही मैरिज हो सकती है आप लोगों की, हो सकता है आप लोगों की सेम
ट्रेडिशन सेम है आप लोग, या फिर आपकी फैमिली में ये सब कुछ माना ही नहीं जाता कि क्या कास्ट वगैरह, ये चीज़ें देखी नहीं जाती। तो जैसा मतलब आपका परिवार चाहे, मतलब आपका परिवार आपको जैसा सही लगे वैसा चाहते हो, या इनके परिवार को कि जैसा ये सही चाहें, जो भी पार्टनर ये चुने उसके साथ यस मैरिज और कमिटमेंट के ये साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि अब ये जो है ना आपको बहुत परफेक्ट देख रहे हैं आपके लिए, अपने लिए, सॉरी। एक कंफर्ट देखो, अभी दोनों कार्ड में देखो कंफर्ट कितना है ना, कितने कंफर्टेबली ये पर्सन जो है यहाँ पर एक चेयर पे बैठे हैं, कुशन भी है, और ये इस वाले कार्ड में बहुत कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये कंफर्ट जोन आपके साथ ये फील कर रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली कंफर्ट ज़रूर है आपके साथ। और ये भी क्लैरिटी है कि अगर इनकी लाइफ में कोई ऑप्शन भी रहा है, मैं कह रही हूँ बाई चांस भी अगर एक कोई ऑप्शन रहा है, वैसे तो आपको पता होगा ऑप्शन है नहीं है, तो यहाँ पर आपके साथ जो कंफर्ट है ना वो नहीं है वहाँ पर। होपफुल है ये। मैं एक यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर मुझे पहले की एनर्जी में एक चीज़ यहाँ पर हिट हो रही है कि ये पहले बड़े इमेजिनरी वर्ल्ड में रहे हैं, ठीक है, बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में रहे हैं, ये सपने देखे हैं इन्होंने आपके साथ, ठीक है। और चाहे इनको क्लैरिटी थी नहीं थी, बट इनको एक था आपके साथ एक इमेजिनरी वर्ल्ड इनका खुद का। वो मैं ये नहीं कहूँगी इन्होंने कभी आपके साथ डिस्कस भी किया हो, बट इनको था कि ये जो है ना, अगर ये रिश्ता बन गया और ये रिश्ता अगर अच्छा चला, मतलब आपके साथ ये जो ऑब्जर्वेशन पीरियड गया इनका और वो अच्छा गया, तो डेफिनेटली लाइफ सेट है आपके साथ। ये इनको अब यहाँ पर भी देखो रियलाइज हो रहा है कि बहुत कंफर्ट है आपके साथ, ठीक है। तो वो डाइसी मन में अब नहीं है। एक चीज यहाँ पर और भी आई है कि इस इंसान को आपका गोस्ट इनको करना, अगर आपने इनको गोस्ट कर दिया तो इनको ये पता लग रहा है कि आपने इनको इसलिए गोस्ट किया क्योंकि ये बहुत बिजी रहते हैं, इनके पास आपके लिए टाइम नहीं होता, और आपने इनको गोस्ट कर दिया, ठीक है। जिसके लिए भी मैसेज आया है, एंड में आया है, पता लग गया होगा किसके लिए मैसेज आया है। लेट्स चेक मोर, ये पर्सन और क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। एक ना जैसे ब्रेड क्रमिंग होती है ना, कि जो मैंने कहा कि बिजी रहते हैं, तो इनको ये ऐसे होते होंगे जैसे बिजी रहे, एक हफ्ता ये बिजी रहे, आके आपसे 5 मिनट बात करी और आपको बताया ये हुआ वो हुआ इसलिए मैं बिजी था। 5 मिनट बात करने के बाद फिर ये एक हफ्ता बिजी हो गए, फिर आपके पास आए, अच्छा ये हुआ वो हुआ, तो आपको लगा ये क्या, मतलब ये क्या थोड़ा थोड़ा मुझे टाइम देना है, इससे अच्छा मत ही दो टाइम। और ये भी इनको क्लैरिटी है कि ये चीज की वजह से आप इनसे दूर हुए हो, ठीक है। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन ना बड़ा ही ज्यादा आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये फिजिकल पुल ज्यादा है, ठीक है। फिजिकली ये बहुत आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि इनका रूट चक्र अभी फिलहाल इनके कंट्रोल में नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेबल नहीं है कि ये अपने आप को रोक लें, कंट्रोल कर लें और ये ना आए आपकी तरफ, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत एक्टिव है। फिजिकल जो अट्रैक्शन है, वो जो डिज़ायर है, वो जो आप कह सकते हो एक, मतलब इनका आप ये कह सकते हो कि सैक्रल चक्र बहुत एक्टिव है, और जो इनका रूट चक्र है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्टिव नहीं है, या थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है चीज़ों को। तो ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि अभी ये अपना सैक्रल चक्र बहुत एक्टिव है इनका, और इनको ना ये कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की, बट कंट्रोल हो नहीं पा रहे हैं। बहुत फ्लर्ट करने का मन है इनका, बहुत ज़्यादा फिजिकल होने का मन है, डेट आपके साथ, मैं तो टाइम तो पहले बता दें कि टाइम स्पेंड करने का मन है, आपकी तरफ एक्शन लेने का मन है, कांटेक्ट करने का मन है। कंट्रोल कर रहे हैं खुद को कि नहीं यार मैं कैसे आगे जाऊं, मैं कैसे बात करूं, क्योंकि मन कर रहा है कि कंट्रोल कर ले खुद को, बट मन भागता भी आपकी तरफ ही है। और ये आपके साथ भी होता होगा, आप खुद को बहुत कंट्रोल करते होगे, बट कहीं ना कहीं कितना ही डिस्ट्रैक्ट अपने आप को कर लो, कितने ही लोगों के साथ आप मिल लो, बट आपको ये इंसान आपके दिमाग से नहीं निकलता होगा। तो वो एनर्जी इस इंसान की है, वो इसलिए ही है क्योंकि इस इंसान के दिमाग से आप नहीं निकल रहे हो। 5D लेवल पे कॉर्ड कटिंग हुई नहीं है आप लोगों के बीच में।
अपने आप के दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं ये। बहुत इंटेंस एनर्जी है, बहुत स्पीड है इनको, मतलब बहुत जल्दी आपसे आकर मिलना है। एंड ये ना ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहाँ पर ये इनको कंट्रोल ना किया जाए, मतलब आप इनको अपने अकॉर्डिंग ना चलाओ, आप इनको कोई बाउंडेशन ना लगाओ, तब तो ये रिश्ता ठीक है इनके लिए, इनको मतलब इस रिश्ते में अच्छा लगता है, ठीक है। बट जैसे ही आप कंट्रोल करते हो ना, तो इनको परेशानी होनी शुरू हो जाती है। ओपन माइंडेड एनर्जी इसमें लिखी हुई है, जो कि ये भी बताता है कि क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स भी आया, तो हो सकता है कि बहुत सारा सोसाइटी के अकॉर्डिंग या तो ये रिश्ता कमिटमेंट तक नहीं जा सकता, या फिर आप तक आने से पहले इनको सोसाइटी, फैमिली, कोई इनके अपने इनको रोकते हैं। अब इनके अपनों में सब आ जाते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग, कोई इनको रोकते हैं आपकी तरफ आने से, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये, और आप सेपरेटली मैरिड हो सकते हो, जहाँ पर आप लोगों का ये वाला जो एक एनर्जी है ना, मतलब कि ओपन माइंड रहे, मतलब फ्लर्ट करो और कंट्रोल मत करो, ठीक है। और चीज़ों को जो है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, इस चीज़ में मतलब अपनी उम्मीद ना रखो, वो वाले लेवल पे रहना चाह रहे हैं। पहले यहाँ पर ये है कि जजमेंट की एनर्जी है, कि इनको ये लगता था कि जैसे लोग क्या कहेंगे, या आप कह सकते हो कि इन्होंने ना लोगों की जजमेंट को देखते हुए, लोगों को सोचते हुए इन्होंने कुछ डिसीजन जो लिए, वहां पर इनसे कुछ मतलब कुछ गलतियां हुई, और उसके बाद भी ये पर्सन जो है ना आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाए। मतलब मान लो इनकी शादी कहीं और हो गई, फैमिली को देखते हुए इन्होंने शादी कहीं और कर ली, फैमिली के फोर्स में इन्होंने शादी कहीं और कर ली, आपसे ये हट नहीं पाए, आपसे ये कनेक्टेड हैं अभी भी, आपसे ये भाग नहीं पाए हैं, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं कि अरे यार कोई बात नहीं, मैरिज हो गई है तो क्या हो गया, अब अभी भी हम रिश्ता बरकरार रख सकते हैं। तो वो वाली माइंडसेट में है ये इंसान, ये रीबर्थ ज़रूर चाहते हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि ये किसी ऐसे इंसान के साथ हैं अभी राइट नाउ में, जो इनके कार्मिक पार्टनर है, किसी के साथ इनकी कार्मिक कुछ स्थितियाँ ख़त्म होनी है। जो भी इनकी लाइफ में अभी राइट नाउ में रिश्ते चल रहे हैं, मतलब मान लो थर्ड पर्सन सिनेरियो, रोमांटिक थर्ड पर्सन सिनेरियो, वो एक कार्मिक रिश्ता है, जहाँ से अभी इनकी पूरी तरीके से कर्मा जो पैटर्न है वो ख़त्म नहीं हुआ है। और ये इंसान जो है अभी फिलहाल के लिए आपके साथ एक कमिटमेंट वाले रिश्ते में तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी कमिटेड है कहीं पर, और ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रिश्ता बनाए रखें। कुछ लोगों के लिए आपके साथ ना इनके पैटर्न कुछ ऐसे चलते चले आ रहे हैं कि मतलब चीज़ें बहुत वर्स्ट हो जाती हैं, बहुत वर्स्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, फिर शुरू हो जाती हैं, और फिर इन्हें लगता है कि फिर से पीछे वाली बातों को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब मान लो 4 साल पहले आप लोग मिले, 4 साल के बाद आपकी मीटिंग बिल्कुल बंद हो गई, 4 साल आप नहीं मिले, फिर आप जब मिले दोबारा से कनेक्ट हुए दोबारा, तो वो जो 4 साल के अंदर जो गैप आया ना, और उससे पहले का जो सारा मुद्दा था वो फिर से उठ जाता है, और उसके बाद फिर ये रिश्ता खराब हो जाता है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब आप उस चीज़ को बिल्कुल ही छोड़ दें, उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दो उस चीज़ को, जो नया रिश्ता बन रहा है बिल्कुल शून्य से जो बन रहा है उसको फिर वैसे ही स्टार्ट करो, जैसे एक फ्रेंडशिप से, या बिल्कुल जैसे हम अननोन है, जानते ही नहीं है, फिर उस चीज़ को शुरू किया जाए। क्योंकि जब भी हम दोबारा मिलते हैं ना, और वैसे ही मिलते हैं जैसे हम पहले थे, तो उससे हमारी स्थितियाँ और ख़राब हो जाती हैं। ये एनर्जीज के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। इनको लग रहा है ठीक है जो हुआ ओके, बट अब उस चीज़ से बाहर निकला जाए, उस चीज़ को माफ़ किया जाए, जो हो गया वो उसको ख़त्म किया जाए। अब पर्सन ऑन योर माइंड, द हायरोफेंट एक बहुत ही वाइज एनर्जी की बात करता है, ठीक है। और द हायरोफेंट इस रीडिंग में मैरिज की बात कर रहा है। तो ये पर्सन को इतनी तो अक्ल आ गई है, इतनी बुद्धि तो आ गई है कि मैरिज के लिए तो आप ही हो इस पर्सन के लिए परफेक्ट, ठीक है। दूसरा, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इस इंसान को अगर लाइफ में ग्रो करना है तो आप इनके लिए बहुत सुटेबल पर्सन बैठोगे, मतलब अगर इनको लाइफ में आगे ग्रो करना है, क्योंकि हो सकता है आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, या आप बहुत मतलब इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आप हो, ठीक है। और प्रिटीएस्ट और ब्यूटीफुल और हैंडसम तो आप हो ही, जो कि यहाँ एम्प्रेस का कार्ड आ गया, ठीक है। बहुत कंपैटिबल
फील करते हैं आपके साथ में, मतलब उनको लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो। स्पेशली वर्क प्लेस पर आप एक साथ हो सकते हो। ओके। और मैरिज में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो क्लियर कट मैसेज है कि ये पर्सन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनसे ज़्यादा पोटेंशियल इस रिश्ते को निभाने की आपके अंदर है। ये फिर भी एक टाइम पे सेल्फिश हो जाते हैं, आप नहीं होते हो। इन्हें इतना विश्वास है कि आप इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और इनसे ज़्यादा जो है काम शांत हो आप। ओके। देखो डेविल, ये पहले ऐसे नहीं सोचते थे, पहले इतना वाइस दिमाग नहीं था इनके अंदर। आपके सेपरेशन के बाद इनके अंदर वो विजडम आई है, क्योंकि जब किसी चीज़ को खो दिया जाता है ना तब उसकी कद्र समझ में आती है। तो वही वाली एनर्जी है। पहले इनको क्या था ना, पहले इनको ये था कि और लोगों को ऑब्जर्व करके देखना है, और लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके देखना है, किसी और को भी चांस दे के देखना है, या अपनी ही मैरिड लाइफ में किसी और को भी एंट्री दे देनी है कि चलो भाई ठीक है मैरिड है तो क्या हुआ, एक आधा अफेयर तो चलता है, कोई बात नहीं। बट अभी इन्हें समझ में आ रहा है कौन परफेक्ट है, कौन सही है, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या कौन ज़्यादा आप कह सकते हो कि वाइज है। ये आपके बारे में अब ये चीज़ें समझ पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी डरते थे पहले। फीलिंग्स होते हुए भी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, फीलिंग्स होते हुए भी ज़्यादा रोमांटिक ना शो होना, डेट्स वगैरह पे ना जाना, टाइम ना देना। और इनको था कि अगर मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ तो मैं मतलब ऐसा हो जाऊँगा या हो जाऊँगी कि मैं इसी इंसान के लिए हूँ, बस मेरे पास तो और कुछ काम नहीं है। ठीक है, ये किसके लिए आया मैसेज और इतना मतलब ओके। सो यहाँ पर इन्होंने अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो भी रखा है तो इन्हें डेफिनेटली उस चीज़ का भी कहीं ना कहीं गलती का एहसास है, किसी ने एहसास दिलाया है, या अध्यात्म से ये जुड़े हैं, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर आई है। और कहीं ना कहीं जब मैंने शफलिंग शुरू की थी, मुझे पहले भी टेम्परेंस की एनर्जी दिखी थी, फिर मुझे यहाँ एंजल्स की एनर्जी नज़र आई, और फिर जब हेरोफेंट आया तो ये कन्फर्म हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर्स तो इस इंसान ने आपसे सीखे हैं, कुछ ना कुछ लेसन्स तो सीख लिए हैं इस इंसान ने आपसे। ठीक है, डेफिनेटली यूनियन, न्यू बिगनिंग, कांटेक्ट मैसेज करना, आपके साथ डेट प्लान करना, आपको प्रपोज करना, एट द एंड ये इस इंसान का अभी राइट नाउ में मोटो है। ओके, ये चाह रहे हैं आप साथ और कम्युनिकेट भी करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन भी यहाँ नज़र आ रहा है द हायरोफेंट के साथ। और ये किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी कलीग के थ्रू आप तक कोई मैसेज हो सकता है पहुँचाएं। ट्रैवल, पर्सन ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर भी देखो पहला जो ये एनर्जी आई ये भी ट्रैवल की आई है, यहाँ पर एंड की जो एनर्जी है ये भी ट्रैवल की है। तो नाइट, दोनों कार्ड ऐसे बताते हैं कि या तो ये ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं या फिर ये एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ। किसी के लिए हो सकता है ये मतलब आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, बैग वैग पैक कर रहे हैं, या फिर ये कहीं जा रहे हैं जहाँ पर हो सकता है पहले कभी आप बहुत अच्छे से इनको सब सेट वेट करके देते थे, अब ये खुद कर रहे हैं तो इनको आपकी जिम्मेदारियाँ समझ में आ रही हैं कि आप कितने मतलब इनके लिए जिम्मेदार थे, आप कितना ज़्यादा इनका ध्यान रखते थे। ठीक है, ये हो सकता है कोई ट्रैवल वगैरह में आपको कुछ शो ऑफ करें, जो बात यहाँ पर भी आ रही है कि ये कुछ मतलब हो सकता है ट्रैवल प्लान आपके साथ करें और आपको शो ऑफ करना चाहिए, ब्रांडेड कपड़े, अपनी गाड़ी, अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें। ठीक है, या फिर दूसरा ये कि ये पर्सन जो है कोई ट्रैवल पिक्स आपके सामने मतलब सोशल मीडिया पे डालें, जिससे आपको ये लगे अरे इस इंसान के पास तो पैसा आ गया, ये इंसान तो ऐसे हो गए वैसे हो गए। ठीक है, तो ये सोचना, ये समझ लेना ये फेक है, क्योंकि ये पर्सन किसी तरीके से आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मैनिपुलेशन के लिए तैयार हो रहे हैं, मतलब ये गेम प्लान करना चाह रहे हैं कुछ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फोटो प्रूफ देखो कोई ना कोई फोटो तो डलेगी भाई, देखना कहीं ना कहीं ट्रैवल के, या ये डाल रहे हैं ताकि आपको ये लगे अरे ये पर्सन कहाँ है, आप इस पर नज़र रखना शुरू कर दो, इसको चेज करना शुरू कर दो। ठीक है, ये आप अगर काम हो, शांत हो, अगर अपने मन में बहुत ज़्यादा आपने इस इंसान को चेस करना छोड़ दिया है और अपने तक सीमित रह गए हो ना,
तो ये आपके उस स्पिरिचुअल जो आपके अंदर, वो जो आपके अंदर एक विश्वास आया है ना स्पिरिचुअलिटी का, कि मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरी यूनिवर्स सब कुछ कर देगी, मुझे नहीं कुछ करना, मुझे एक्शन नहीं लेना, ये उसको कहीं ना कहीं हिट करने की कोशिश करेंगे ये वाला माइंड गेम खेल के, कि अरे ये इंसान मुझसे दूर कैसे हो गया। क्योंकि आपको पता है कि जितना टाइम आप इस इंसान के पीछे भागोगे उतना ही जो है ये इंसान आपसे दूर भागेगा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो। बट उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अरे ये कैसे नहीं मेरे पीछे भाग रहा, इसकी जो जो विश्वास है, इसका विश्वास जरा डगमगाओ, थोड़ा सा इसको दिखाओ कि हाँ मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, हैप्पीनेस हेटर देखो। ठीक है, तो ये ही एनर्जी यहाँ दिख रही है। इस इंसान का मैसेज आपके लिए क्या है, लेट्स चेक क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये आपको राइट नाउ में। द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इनसे डेफिनेटली बहुत कुछ इन्होंने बोल दिया, जल्दबाजी में बोल दिया या अनजाने में बोल दिया। ये डेफिनेटली जो है इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, इन्हें क्लैरिटी मिल रही है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था या इन्हें जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं, ट्रैवल की एनर्जी पहले भी आई है, ये आपकी तरफ आएंगे। या कहीं ना कहीं आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि इनसे जो भी बोला गया, जो भी रूडली इन्होंने बोला, वो बहुत गलत है। ये बहुत मतलब गलती उनको पता है, रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने एक गलत स्टेटमेंट आपके बारे में कह दी या आपको कह दिया कुछ, तो उन्हें रियलाइज़ है इस बारे में, या बहुत जल्दबाजी कर दी, बचकानी हरकत कर दी। ठीक है, RIGMVAQL YCR आपके पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ये कम्युनिकेट भी करना चाह रहे हैं आपसे, और बहुत जल्दी, मतलब इनको बड़ी जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने की। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैं कह रही हूँ ना कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। द पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जल्द से जल्द बात होगी आप दोनों के बीच में, जल्द से जल्द, बहुत जल्दी बात हो सकती है, बहुत ही जल्दी कॉन्टेक्ट मैसेज भी आ सकता है इस पर्सन का। क्योंकि ये पर्सन कहते हैं ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने ऊपर, उनका कंट्रोल नहीं है अब अपने ऊपर, ऐसी एनर्जी है। जो मैंने आपको सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा की भी बात बताई थी ना, तो उस हिसाब से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं खुद को। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो यूनिवर्स, थर्ड पर्सन की एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है इस समय। थर्ड पर्सन का ध्यान अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर है, अपने काम करियर पर है, वो खुद पे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है या आ रही है। ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो इंसान को थोड़ा इस रिश्ते में जो वो चाह रहा था या चाह रही थी वो नहीं मिल रहा है। ओके, पर्सन जो है, पर्सन क्या फील करते हैं थर्ड पर्सन के लिए, एस ऑफ सॉर्ड्स, पर्सन को भी चैलेंजिंग नज़र आता है थर्ड पर्सन का व्यवहार, थर्ड पर्सन के साथ बात करना, थर्ड पर्सन के साथ ज़्यादा डिफेंसिव मोड पे रहते हैं, ये दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ भी रहते हुए इनको अपनी ही स्टेबिलिटी, अपने ही ऊपर ध्यान रहता है, ये खुद को ज़्यादा कुछ बनाने में लगे हुए, क्योंकि हो सकता है इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाए गए हैं थर्ड पर्सन के थ्रू। ओके, फैमिली क्या सोचती है, 4 कार्ड चाहिए यूनिवर्स मुझे। डोमिनेंट फीमेल, डोमिनेंट मेल, पार्टनर, आउटकम। डोमिनेंट फीमेल की एनर्जी क्या है ना, वो क्लोज्ड ऑफ है, वो इस बारे में ज़्यादा डिस्कस कर ही नहीं रही हैं, वो कोई ड्रामे में पढ़ना ही नहीं चाह रही हूँ, बस वही मुझसे और कुछ बात मत करो इस बारे में। डोमिनेंट मेल की एनर्जी है, वो डिसीजन चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई अब एक तरफ हो जाए, जो भी हो, जो होना है। मैं ये नहीं कह रही वो बहुत अच्छा चाह रहे हैं, जो होना है वो हो जाए बस। अब उनको ऐसा है कि बस बहुत हुआ, बहुत टाइम वेट कर ली, बहुत ज़्यादा गार्ड कर लिया चीज़ों को, बहुत विक्टिम बन लिए या बहुत काम कर लिया इस रिश्ते पे, अब जो भी होना है, अच्छा होना है बुरा होना है, बस हो जाए अब। ठीक है, देन यहाँ पर स्पाउस की या पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, पार्टनर चीज़ों को थोड़ा सेट करना चाहते हैं, और पार्टनर कोई हेल्प भी करना चाहते हैं, जो शुरू में भी मैंने आपको कहा यहाँ पर कि कुछ तरीके का सपोर्ट करना चाहते हैं। हो सकता है पहले बहुत माइंड गेम खेलना या बहुत कंट्रोल होना या कंट्रोल हुए हैं पहले, या फिर बहुत ज़्यादा बोलने से डरते थे कि मैं अपनी फैमिली के सामने कैसे बोलूँ, या कहीं ना कहीं स्पेल भी हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते के बीच में स्पेल किया गया है और अब इनका वो स्पेल का टाइमिंग ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अब ये थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। आउटकम की एनर्जी है टेम्परेंस। मैंने पहला जब शफल किया था ना, पहला डेक जब मैंने ये शफल किया था, मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले भी ये बात बोली थी, तो मुझे टेम्परेंस की एनर्जी से शुरू हुआ था मेरे लिए रीडिंग, क्योंकि मुझे टेम्परेंस का कार्ड दिखा था और वो एनर्जी एंड में आ ही गई। यूनिवर्स ने वो कार्ड भेज ही दिया कि सब कुछ ठीक होगा, डिवाइन टाइमिंग पे होगा, आप जल्दबाजी जितनी मर्जी कर लो, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ठीक होगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एंड होनी हैं और फिर देखो आपको सारे रिजल्ट्स मिलेंगे।
10 10 10 लिख कर इसको क्लेम जरूर करना, ठीक है। तो चीज़ें आउटकम में सही दिख रही हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें इनको सीखनी है, कुछ जिम्मेदारियां उठानी इन लोगों को सीखनी है, उनको टाइम दो, ठीक है। आप बीच में ना उनके जो लेसन्स उनको मिलने हैं ना, उनको बीच में ख़राब मत करो, उनको उनके लेसन्स मिलने दो, ओके। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। आप अपने आप को इनसिक्योर क्यों मान रहे हो भाई, क्यों इनसिक्योर हो आप? इस दुनिया में जब हम अकेले आए हैं तो अकेले ही जाना है, तो हम अकेले जी भी सकते हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है, अपने आप को स्ट्रांग बना के रखो और कोशिश करो कि जितना हो सके मंडे, आज मंडे ही है वैसे, मंडे वाले दिन ना, मतलब एक 43 डेज का तो आप एक मतलब कोशिश करके देख लो इस बारे में, देखो हो सकता है, क्योंकि मैं वैसे जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। 43 डेज जल चढ़ा के आओ शिव भगवान के ऊपर, देखो, और बोल के आना उनको कि आप क्या चाह रहे हो, क्योंकि ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आप जितना जो है ना शिव भगवान को पूजेंगे, जितना आप फुल मून न्यू मून पे रेमेडीज करेंगे, उतना आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। इनसिक्योरिटीज को भगा दो, भाग दो अपने मन से, कौन है ये इनसिक्योरिटी, ठीक है। चलो, ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना, मिलोगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।